अरे हाँ हाँ, बस आगे 1 मिनट में। महक किसी और लड़के के साथ? इसका मतलब ये मेरे बेटे को धोखा दे रही है। सुन बेटा, इसी वक्त ना फटाफट मेरे ऑफिस आ जा। वो लड़की जिससे तू शादी करना चाहता है ना, जिसकी फोटो तूने मुझे भेजी थी, महक, वो यहाँ मेरी आंखों के सामने किसी और लड़के के साथ गाड़ी में बैठी हुई है। वो तुझे धोखा दे रही है। ठीक है, तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना, मेरे ऑफिस आ जा, अपनी आंखों से खुद देख लेना। हाँ शर्म नहीं आती तुम्हें पब्लिक प्लेस में ऐसी हरकतें करते हुए? शर्म तो तुझे आनी चाहिए। जब दिख रहा है गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं तो बेशर्म की तरह नोक क्यों कर रही है? जाके काम करना है अपना। बेटा तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए ना कि तुम गाड़ी में ऐसे बैठकर इस तरह की हरकतें कर रही हो इस लड़के के साथ। यहाँ आसपास जो लोग घूम रहे हैं क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? फालतू का क्या। हाँ बोल, क्या बकवास कर रही है? देख, हमें जरूरत नहीं तेरे इस भाषण की। ये भाषण ना घर पे जाके दियो। हमारी लाइफ है, हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे। और तू होती कौन है हमारे पीछे बोलने वाली? कौन है ये? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? अरे जो मर्जी हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो, पति हो, तुझे उससे क्या? हाँ है बॉयफ्रेंड, बोल क्या करेगी? तुम्हें पता भी है कौन हूँ मैं और कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? कोई भी हो, इसकी माँ लगती है क्या? या मेरी माँ है? वहाँ ऑफिस में काम करने आती है ना, वहाँ गाड़ी लगाई सीधा निकल। यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। बोल तो ऐसे रही है जैसे यहाँ की मालकिन है। अबे है कौन तू? मम्मी हो मेरी। धीरज, तुम यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पे। मम्मी ने बुलाया था मुझे यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए, और अच्छा ही हुआ मैं यहाँ पे आ गया। ओ अच्छा, तो ये आपकी मम्मा है। आई एम सो सॉरी आंटी, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं बेटा, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम जो भी कर रही थी ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अपने बेटे को ये दिखाना चाहती थी कि जिस लड़की को वो पसंद करता है, जिससे शादी करना चाहता है ना, वो असल में है क्या। देख लिया ना बेटा, तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं था, अपनी माँ पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब तो अपनी आंखों से देख के विश्वास आ गया ना, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, ये धोखेबाज है। मैं, तुम तो बोलती थी मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, फिर ये लड़का कौन है? ये दोस्त है, मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। वाह, क्या दोस्त है यार तुम्हारा। ये तो बहुत क्लोज है तुम्हारे। पर मेरी तो कोई ऐसी फ्रेंड नहीं है जो इतनी क्लोज हो। जितना तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो ना, उतना हूं नहीं मैं, समझी? मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तुम मुझे धोखा दे रही हो। मुझे माफ कर दो धीरज, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी। एक बात याद रखना बेटा, धोखेबाज की ना फितरत कभी नहीं बदलती। आज तुम माफी मांग रही हो कि तुम आगे से कभी ऐसा नहीं करोगी, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम वापस अपनी फितरत को दोहराओगी। मुझे लगा था कि मेरा बेटा किसी लड़की को पसंद करता है तो सचमुच बहुत अच्छी लड़की होगी, उसकी पसंद कभी खराब नहीं हो सकती। लेकिन आज जब तुम्हें यहाँ देखा ना मैंने, मुझे समझ में आ गया कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। और बेटा तू, अगर तू इस लड़की से शादी कर लेगा ना, मेरी बात नहीं मानेगा, तो याद रखना ये तेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। मम्मी, आपके खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊंगा। और महक, तुमने मुझे क्या बोला था कि धीरज मेरा साथ कभी मत छोड़ना, लेकिन साथ तुमने छोड़ा है, धोखा तुमने दिया है मुझे। इसलिए आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म है। मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। देखो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। मैं आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। प्लीज एक मौका दे दो मुझे। तुमने जो गलती की है ना, मैं चाह के भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कोई भी रिश्ता ना भरोसे पे टिका होता है, और जब भरोसा ही नहीं तो उस रिश्ते का कोई मतलब भी नहीं है। चलो मम्मी। धीरज, मेरी बात तो सुनो।